पीएम मोदी आज ट्रांजिट विजिट पर ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। पीएम वायु सेना के हेलीकॉप्टर से मुरैना के लिए रवाना हुए। इस मौके पर एयरफोर्स स्टेशन पर महाराष्ट्र के सह प्रभारी और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया सहित भाजपा के दिग्गज नेताओं ने उनकी अगवानी की। पीएम की आगवानी के बाद जयभान सिंह पवैया ने कहा कि आज मुरैना जाते समय प्रधानमंत्री मोदी जी ग्वालियर की धारा पर उतरे। उनकी अगवानी करने के लिए हम सभी लोग मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री जी के चेहरे को हम जो पढ़ पाए हैं वह अपने कामों के बल पर आत्मविश्वास से सराबोर है और जनता का समर्थन दूसरे चरण में और तेजी से में मिल रहा है। इसलिए पीएम के चेहरे पर विजय का विश्वास हम देख पाए। प्रधानमंत्री जी जब मिलते हैं तो प्रेम से सभी की कुशलक्षेम पूछते हैं। अंचल की सीट पर क्या परिणाम रहने वाले हैं, इसका जवाब देते हुए पवैया ने कहा कि यह जनता ही तय करती है और जनता ही तय करेगी। सेम पित्रोदा के बयान और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पवैया ने जुबानी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस को बौखलाहट है, यह चुनाव है और चुनाव में जब कांग्रेस प्रधानमंत्री पर हमला कर रही है तो हम उनके घोषणा पत्र का नंगा सच है वह जनता के सामने क्यों नहीं रखेंगे, और जब सच रखा जा रहा है तो वह प्रधानमंत्री जी पर बौखला रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। अपने घोषणा पत्र को उन्होंने लिखा है, क्या उन्होंने पढ़ा नहीं है? जनता को धोखे में रखना चाहते हैं और हम जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे। कांग्रेस के पास जब कुछ नहीं बचता है तो वह ध्रुवीकरण के हथियार का इस्तेमाल करती है। अल्पसंख्यकों के डर पैदा करना और भयादोहन करके अपनी पेटियां भरना कांग्रेस का इतिहास रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें भी कांग्रेस असफल रहेगी क्योंकि मोदी जी के प्रति अल्पसंख्यकों साथ ही सभी वर्गों में विश्वास बढ़ा है। दादा, आज बड़ा प्रोग्राम है मोदी जी का मुरैना में। किस तरह का आज मोदी जी का आप देखते हैं प्रोग्राम और क्या है? देखिए, आज मुरैना जाते समय माननीय प्रधानमंत्री जी ग्वालियर की धरा पर उतरे और उनकी आगवानी करने के लिए हम सब लोग आए थे। प्रधानमंत्री जी का हमने आगवानी की, इतना ही कह सकते हैं। कितना उत्साह नजर आया दादा पूरा ग्वालियर चंबल अंचल से के लिए? कोई चर्चा हुई मोदी जी से इस बात को लेकर? प्रधानमंत्री जी के चेहरे को हम जो पढ़ पाए वो अपने कामों के बल पर आत्मविश्वास से सराबोर हैं और जनता का समर्थन उनको दूसरे चरण में और भी तेजी से मिल रहा है और इसलिए विजय का विश्वास हम उनके चेहरे पर देख पाए। कुछ चर्चा हुई दादा? कुछ चर्चा किसी तरह से मोदी जी से? न, प्रधानमंत्री जी जब मिलते हैं तो प्रेम से कुशलक्षेम पूछते हैं। क्या स्थिति रहने वाली है चारों लोकसभा की अंचल की? तो जनता तय करती है, जनता हमारे साथ है। दादा, एक सवाल ये है, सेम पित्रोदा का जो बयान सामने आया है और संपत्ति विस्तार कानून को लेकर उन्होंने बात कही है कि देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए। पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र तक छीन लेंगे विपक्ष आएगा सरकार पर। यानी कांग्रेस की बौखलाहट है। भाई, ये चुनाव है और चुनाव में जब कांग्रेस प्रधानमंत्री पर हमला कर रही है तो हम उनके घोषणा पत्र का जो नंगा सच है वो जनता के सामने नहीं रखेंगे, और वो जो सच रखा जा रहा है तो प्रधानमंत्री जी पर बौखला रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। अपने घोषणा पत्र को उन्होंने लिखा है वो भी नहीं पढ़ पाए हैं क्या? जनता को धोखे में रखना चाहते हैं और हम जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। विपक्ष ये भी बोल रहा है कि अगर एक बार फिर से पीएम मोदी की सरकार आ गई तो देश के जितनी भी मस्जिदें हैं उनको हटा दिया जाएगा, मंदिर स्थापित कर दिए जाएंगे उन जगहों पर, लगातार ये कानूनी। देखिए, कांग्रेस के पास जब कुछ नहीं बचता है तो वो ध्रुवीकरण के हथियार का इस्तेमाल करती है। अल्पसंख्यकों के भीतर भय पैदा करना और भयादोहन करके अपनी पेटियां भरना, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी वो विफल रहेगी क्योंकि मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है सभी समुदायों को। अल्पसंख्यकों में कोई नाराजगी? अल्पसंख्यक में घबराए हुए हैं दादा? एक मिनट